कलकत्ता में भेजते रहे, वो मेरी औलादों के कत्ल पर अपने बालाखाने में मुस्कुराते रहे। उनकी जबान नहीं खुल सकी। मेरे अजीज, रिसर्च हो रहा, गरीबों की लिस्ट में मुसलमान 1 नंबर पे, मजलूमों की फहरिस्त में मुसलमान 1 नंबर पे, बेरोजगारों की लिस्ट में मुसलमान 1 नंबर पे। दुनिया की सारी कौमों को ऊपर उठाने के लिए लोन दिया गया। हमारे बच्चों को तो इंदिरा आवास भी इंसाफ से नहीं दिया गया, बावजूद उसकी रिसर्च हो रहा है। औलादें लुट गई, इनके हौसले क्यों नहीं टूटे? बाप के बुढ़ापे की लाठी टूट गई, इनकी हिम्मत क्यों नहीं टूटी? इनकी दुकानें फूंक दिया, बावजूद उसके इनकी हिम्मत नहीं टूटी। माओ की गोद खाली हो गई, माओ ने शुक्र के सजदे किए, शिकवा के कभी आंसू न निकला। आखिर ये हिम्मत आती कहां से है? ये हौसला मिलता कहां से? तब बलियावी कहता है, सुन, हुकूमतों के दिए हुए हौसलों की एक उम्र होती है। तवज्जो चाहो, हुकूमतों के दिए हुए हौसलों की एक उम्र होती है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि आने वाली दूसरी हुकूमत इस हौसले को बाकी रखेगी, लेकिन लिख ले, जो हौसला मदीने के सरकार से मिला है उसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। भूखे रहे 313, हौसला बद्र से मिला है। प्यासे रहे करबला वाले, हौसला नैनवा से मिला है। तड़पते रहे मेरे बच्चे हुसैन के, हिम्मतें करबला से मिली है। जलते रहे खेमे हुसैन के, आरजू और हौसला वहां से मिलता रहा है। लुटते रहे बेटे जवान, हिम्मतें हुसैन से मिलती रही है। लुटते रहे नन्हे अली असगर की उम्र के बच्चे, हिम्मतें नन्हे अली असगर के घरों से मिलते रहे। नारे तकबीर, पूरा मजमा जवाब दे। नारे रिसालत, तहदीसे नेमत कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाजी मिल्लत। वाह 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 वाह। अब इन हौसलों को रोकने के लिए चाहे कहीं से बाबा उठा लाओ या कहीं से डब्बा उठा लाओ, इसलिए कि बलिया भी खूब जानता है, जो अपने सर के बाल का बोझ न उठा सके वो समाज का बोझ नहीं उठा सकता, और जो बीवी का बोझ न उठा सके वो भारत का भी बोझ नहीं उठा सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, गाज़िए मिल्लत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। बोल दो, बोल दो, अरे बस बोल दो, जोर से जोर से। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओए जोर से बोल दो, सुभान बोल अल्लाह, दो। सुभान अल्लाह। हे ये हौसले तेरे खंजरों के बस के नहीं के कत्ल कर दे। ये हिम्मत नहीं है। स्पेन में तुमने अपने घोड़े दौड़ा लिए, लेकिन तारीख फिर दोहराएंगे। तारीख फिर दोहराएंगे। रोकने वालों ने स्पेन में रोक लिया,
आसमान के सूरज ने कहा अभी तेरा वक्त है, रोक ले। मुस्तकबिल में हम आएंगे तो तन्हा नहीं आएंगे, मुस्तफा के दीन के उजाले लेके आएंगे। अब कमाल है साहब, जो लोग आज तक अपना बढ़िया कपड़ा ना बना सके, जो लोग अपना बढ़िया कपड़ा न बना सके वो राष्ट्र बनाने चले हैं। अब बंदर को कोई कहे कि कुर्ता क्यों नहीं पहनता, तो अगला यही कहेगा ना कि ये मेरी फितरत में नहीं है। क्या तो किसी ने कहा अरे बोलते उछलते तो हो, पहन क्यों नहीं है? तो अगले ने जवाब दिया फिर तुम में हम में फर्क क्या रहे? अगर समझ सकते हो तो बोल लो जोर से, और जोर से रंग में बोल दो, एक बार स्टेज से लेकर नीचे तक जोर से। हमारे बच्चों को घीदड़ भपकी देते, यक्सा सिविल कोड लाएंगे। मैंने कहा पहले फैसला कर लो ना कि पूरा देश माथा मुड़वाएगा क्या? एक कानून एक देश, कमाल है साहब, कहलाते हैं कट्टर। हजरत डर तो नहीं ना रहे? आप लोग डर तो नहीं रहे? अभी सूरत गया था तो ऐसी सूरत बिगड़ी है कि जो लोग बड़े खूबसूरत बन के घूम रहे थे, एक ही जुमले में फिर वो सूरत दिखाने के लायक सूरत में बचे नहीं हैं। सिर्फ मैंने यही कहा था कि बनते हो कट्टर, लेकिन तुम्हारे यहां तो मृत्यु के बाद बाल मुड़वाया जाता है। न मुड़वाओ तो धर्म के खिलाफ। लेकिन अभी जो महामहिम है, मां के गुजर जाने के बाद भी बाल नहीं मुड़वाए। तब बलियावी ने कहा वो तेरा मजहब है जो मौसम के हिसाब से बदलता है, ये मेरे मुस्तफा का इस्लाम है। मौसम कोई हो इस्लाम वही रहेगा। मौसम कोई भी हो इस्लाम वही रहेगा। मुल्क कोई हो इस्लाम वही रहेगा। हुक्मरान कोई हो इस्लाम वही रहेगा। जमाना किसी का हो इस्लाम वही रहेगा। दौर चाहे जैसा हो इस्लाम वही रहेगा। शहर हो कि जंगल हो इस्लाम वही रहेगा। तब बलिया भी कहता सुन, जमाना किसी नबी का हो, नारा मेरे नबी का था। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारा मेरे नबी का, नारा मेरे नबी का था। वाह वाह वाह। जिस तरह जमाना किसी नबी का हो, नारा मेरे नबी का, हाय हाय। उसी तरह हुक्मरान कोई रहे इस्लाम मेरे नबी नबी का का रहेगा। नारे तकबीर, नारे
मसलके आला हजरत मजहब इस्लाम। वाह 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 वाह। लेकिन गैरों ने कमजोर नहीं, मेरी कौम के जवानों तुमने कमजोर किया। तुमने ये इलाका तेरे बलियावी के लिए कोई नया नहीं है। आपके पड़ोस में है जयनगर। मौलाना अली अकबर साहब जमाते अहले सुन्नत का वो आलिम, अल्लाह ताला उनकी तुरबत पर रहमत व नूर की बारिश बरसाए। हजरत अल्लामा डॉक्टर शफीक आजमी अलैहि रहमा मोटरसाइकिल से गांवे गांव दोनों का इलाज करते थे। जिस्म का भी इलाज करते थे, रूह का भी इलाज करते थे। मैं तुझसे पूछूं मेरी कौम के जवानों, अगर मावों की दूध की गैरत का लिहाज और ख्याल है तो जवाब देना। वो गरीबी तुमने नहीं देखा है रे, जो गरीबी 70 साल वाले ने देखा। मौलाना इसी अतराफ के एक गांव में आया था आज से 35 साल पहले। मेरी रेखें निकल रही थी। शमसुल उलूम घोसी में कुछ इस इलाके के उलमा मेरे मुझसे सीनियर मेरे थे साथी। मुझे खूब याद है कि गांव घर में अच्छी चारपाई नहीं थी। सबके दरवाजे पर बैलगाड़ी और कुछ जानवर रहा करते थे। घरों में टाइल्स और मार्बल नहीं था। खेदड़े पर हम भी सोए थे, कोई शिकवा नहीं था। पंता भात बाप दादा ने खाकर तेरे लिए तेरी औलादों के लिए पंता भात खा करके जमीन बचाया है, ताकि मेरे बच्चों को कोई लावारिस न बना सके। अब गैरत वाली माओं के दूध पिए हो तो मां की दूध की गैरत का अब जवाब दे दो। दादा पर दादा ने चटनी भात खाकर जमीन इसलिए बचाया कि तुम बेसहारा न हो सको। और तुम्हारी गैरत कहां दफन हो चुकी है? क्या मुंह दिखाओगे उन लोगों को कयामत में जिन्होंने तकलीफ सारी बर्दाश्त कर ली अपनी आने वाली नस्लों के लिए, और आज एक नौजवान एक गरीब बाप की बेटी से जमीन, एक गरीब बेटी के बाप को जमीन बेचने पर मजबूर कर रहा है। मजबूर कर रहा है। फिर रिश्ता क्यों कहते हो, सौदा क्यों नहीं कहते? रिश्ता क्यों कहते, सौदा क्यों नहीं कहते? रिश्ते का मतलब ये नहीं कि एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के जुल्म का शिकार हो, बल्कि रिश्तेदार तो वो होता है यार कि मालूम हो जाए कि मेरे फला रिश्तेदार के दिन अच्छे नहीं हैं तो रिश्तेदार को पता भी न चलने दे और उसके दुख की घड़ी में खड़ा हो जाए।
इंसाफ करके बता, क्या ऐसा कर रहे हो आप? अरे बोलो, कर रहे हैं आप? जोर से बोलो, कर रहे हैं आप? क्यों शर्म आ रही है बोलने में? कर रहे हैं आप? क्यों? काहे का फिर इस्लाम का रिश्ता? किस बात के अरफाती भाई का रिश्ता? क्यों धोखा दे रहे हो पीर भाई का रिश्ता कहकर? क्यों धोखा दे रहे हो अपने आप को? अदारे शरिया की तहरीक बेदारी इसीलिए निकल रही है। मुसलमान बलियावी की सिर्फ 5 साल के लिए मान जा, मैं तेरे हाथ जोड़ता, पैर पड़ता, सिर्फ 5 साल के लिए मान जा, सिर्फ 5 साल के लिए। जो 75 साल में मेरे बच्चों को खिलौना बना रखे हैं ना, 5 साल में उसका जवाब तैयार हो जाएगा। सिर्फ 5 साल के लिए मान जा। निकाह को सस्ता कर दे, निकाह को सस्ता कर दे, शादी को आसान बना दे, बेटियां बोझ न बने। बेटियों की पैदाइश हो तो बाप फख्र से लड्डू बांटे कि ये मेरे घर जो फातिमा की कनीज आई है वो मेरे बुढ़ापे की बोझ नहीं बनेगी, बल्कि मेरे बख्शिश की जमानत बनेगी। मेरे नौजवान, सिर्फ 5 साल के लिए, 5 साल के लिए बंद कर दो जहेज को। मौलाना, मैं किसी की बारात शर्म से नहीं जाता हूं। एक बारात में गया, कुछ लड़के थे, खाना कम खाते थे, नुकसान ज्यादा करते, रूह कांप गई। मौलाना, या अल्लाह, इसी रोटी के टुकड़े के लिए हमारे बच्चे कहां कहां ठोकर खाते हैं। ये कितना बड़ा जालिम है। अगर अभी एक रोटी घट गई तो इस गरीब बाप, गरीब बेटी के बाप की आबरू तार तार होगी। और जब इसकी बच्ची किसी तरह अपने ससुराल जाएगी तो कितने इसको ताने सुनने को मिलेंगे। याद रख, अल्लाह के दिए हुए रिज्क का अगर तू मजाक उड़ाएगा ना, तो अभी कोरोना हाल फिलहाल गया है, नालियों से रोटियां निकाल करके रेलवे स्टेशन पे लोग धो धो कर खाए हैं। मेरे अजीज, अगर बचा सकते हो तो बचा लो। ये इल्जाम मत लगाओ कि आलिम क्या कर रहा है। मैं तो साफ कहता हूं, बताना मुझको। भारत के किसी कोने में आग लगे फसाद की, जिनको तुमने सेकुलर समझकर वोट दिया, कभी एक कंबल लेके उस शहर में वो नहीं गया। तेरे बच्चों की मॉब लिंचिंग हुई, कभी उसके हलक से एक आवाज न निकल सकी। नबी की शरीयत पर हमला हो तो कोई डॉक्टर अपनी जबान नहीं खोलता, कोई इंजीनियर मैदान में नहीं आता, कोई प्रोफेसर मैदान नहीं पकड़ता। मस्जिदों की बुनियाद डालकर तामीर करनी हो तो पीठ पर सीमेंट की बोरी उठाने के लिए कोई रईस नहीं आता।
लेकिन जिस आलिम के सीने में बुखारी की हदीस हो, जिस आलिम के सीने में 30 पारा कुरान हो, वो अल्लाह के घर के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए सीमेंट की बोरी उठाने में शर्म महसूस नहीं करता। मेरे जवानों, बचा सकते हो तो बचा लो, सिर्फ 5 साल। बंद कर दो जहेज को, बंद कर दो कर्ज लेकर के 20 गाड़ी ले जाना, बंद कर दो कर्ज लेकर के वलीमा खिलाना। अरे 5 आदमी जा मस्जिद में निकाह करा और अपने दरवाजे पर वलीमा करा ले, और इसी पैसे को बचा कर अपनी औलादों को पढ़ा दे। अगर तूने इन पैसों को बचाकर अब से पढ़ाना शुरू किया तो जिस बच्चे की उम्र 15 साल है, 20 साल लगते लगते वो तेरा बेटा पढ़कर जब बाबर का कलम ले लेगा तो हुक्मरानों से भीख का कटोरा लेकर खैरात नहीं मांगेगा, बल्कि कलम की नोक से सत्ता का सीना चीर कर अपना हक और हिस्सा मांग लेगा। ये तारीखे इदारे शरीयत की मुहिम है। हम नहीं खाएंगे 3 टाइम, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाएंगे। नहीं बनाएंगे अच्छा मकान, खाट पे सोएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, तहरीके बेदारी। तो मैं आपसे पूछूं कि ये काम अच्छा है कि खराब है? बोलो, ये काम अच्छा है कि खराब है? ये काम होना चाहिए कि रोक देना चाहिए? बच्चों के अपने हक और हिस्से के लिए हुकूमतों से लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? 5 आदमी बोला है। डरो मत, हम मुस्तफा वाले हैं, बदला नहीं लेते। हम खंजर बांटने वालों में नहीं, गला कटाने वालों में हैं। हम पानी बंद करने वालों में नहीं, प्यासों को पानी पिलाने वालों में। तवज्जो। अरे बाप, बहुत देर बोल दीजिए। अरे रोज का नहीं, एक ठीक है, लेकिन तकरीर कराने बुलाए हैं ना। मोहब्बत से बोल दो तो बोल दो। अरे रंग में बोल दो, धीरे बोल रहे हो, इतना डरे डरे क्यों? बोलो लहक के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह।